10 नवंबर की शाम लाल किले के पास हुए आतंकी हमले से पूरा इलाका दहल गया था। धमाके के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। हर तरफ अफरा तफरी थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो गया है। लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन धमाके के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस के 2 जवान मौके पर देवदूत बनकर पहुंचे। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हेड कांस्टेबल थान सिंह और अजय कुमार ने अपनी जान जोखिम में डालकर 15 से 20 घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने दिल्ली पुलिस के इन जाबाज जवानों से खास बातचीत की। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास में जो ब्लास्ट हुआ था उसके सबसे पास में है ये दिल्ली पुलिस की चौकी, और इस पे इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि सब कुछ टूट गया था। अब रिपेयर करने का काम चल रहा है इसका, लेकिन यही वरदान साबित हुआ। इस चौकी में जो दिल्ली पुलिस के लोग थे वो लोग तुरंत स्पॉट पे पहुंचे, और आज जो दर्जनों लोग बचे हैं वो इनकी मेहनत से बचे हैं, और इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली और एक एक घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचवाया। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी जल्दी ये लोग स्पॉट पे पहुंच गए थे कि ब्लास्ट के 12 मिनट बाद जो मरीज़ था, पहला मरीज, वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। और यही वजह है कि इस ब्लास्ट के बाद बहुत लोगों की जान बच पाई। हमारे साथ हेड कांस्टेबल थान सिंह हैं और हेड कांस्टेबल अजय कुमार हैं। इन लोगों से बात करेंगे। ये लोग सबसे पहले रेस्पोंडेंट हैं, सबसे पहले व्यक्ति वो हैं जो स्पॉट पे पहुंचे थे और घायलों की मदद की थी। सर, ये बताएं कि क्या हुआ था जब ब्लास्ट हुआ था शाम के वक्त, आप कहाँ पे थे और कैसे पहुंचे स्पॉट पे? सर, मैं और अजय गेट के बाहर ही खड़े हुए थे। मेरी घर से फ़ोन आता है कि मुझे आज बाबा के दर्शन करा दो, क्योंकि मेरी वाइफ फास्ट रखती है सोमवार का। तो मैं बस सीढ़ियों पर चढ़ के वीडियो कॉल करके उसे दर्शन ही कराएं। एकदम धमाक से आवाज़ आई। मैं सोचा छत गिर गई गोरी मंदिर की। मगर सर, बाबा की पता इतनी बड़ी शक्ति थी कि कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ। मैं एकदम भागता हुआ निकला। मुझे ने बोला कि गाड़ी का वो सीएनजी पीएनजी का वो हो गया, पट गया। मैं भागता हुआ गया। सर, अफरा तफरी मची हुई थी चारों तरफ। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। गाड़ियों में आग लग रही थी, पटापट पटापट आवाज़ आ रही थी। और मेरा ये था, मैंने हुआ क्या अंदर जैसे हम गए, पहले पब्लिक को दूर किया, क्योंकि जो धमाके हो रहे थे मैं कहीं और इससे ज़्यादा और नुकसान ना हो जाए। पब्लिक को सबको दूर करते गए, जल्दी पीछे हो जाइए, क्योंकि और फिर देखा कि कई लोग पड़े हुए हैं उसके अंदर। कई लोग आग में फंसे पड़े, जहाँ पर गाड़ियों में फंसे पड़े शीशे में। हमने कई, अजय ने और हमारी पूरी चौकी के स्टाफ ने, हमारे चौकी इंचार्ज विनोद नैन साहब ने, उन्होंने सर वो भी आगे थे। उससे पहले हमने गाड़ी के शीशे तोड़े, उसके अंदर उनके दरवाजे तोड़े, उनमें से आदमी निकाले। एक लेडीज़ तो सर फंसी हुई थी, उसके अपने किसी एक इंसान के पास वहीं पर बैठे हुए तो रो रहे थे। तो मैं एकदम उठाया वो लेडीज़ को, आग से निकाल के उसे बाहर निकाला। आग के बीच में फंसी हुई? हाँ, आग के बीच में, और पटापट आवाज़ आ रही थी, क्योंकि गाड़ियों में सीएनजी थी सर। तो वो डर था सर कि हमें कोई ब्लास्ट ना हो जाए। अजय, आप कहाँ पे थे जब ये ब्लास्ट हुआ और कितनी देर में आप स्पॉट पे पहुंच गए थे और क्या मंजर था वहाँ? सर, जब ये धमाका हुआ, मैं सिर्फ 30 फुट की दूरी पे था। 30 फुट की दूरी पे। और सिर्फ 2-4 सेकंड में ही मैं स्पॉट पे पहुंच गया था, वहीं पे था सर। क्या मंजर था वहाँ पे? सर, मंजर वहाँ लोगों के रोने की, चिल्लाने की, चीखने की इतनी आवाज़ें थी। जब धमाका हुआ तो एकदम से चारों तरफ काला काला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो इंजर्ड थे, हमने सबसे पहले इंजर्डों को उठाया। इंजर्डों को उठा के हॉस्पिटल के लिए रिक्शा, ऑटो जो भी मिला, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको उसमें बैठाया और नज़दीक के हॉस्पिटल में भेजने के लिए बोल दिया। जी, एक एक बंदा अपना बैठाया उसमें। लोगों ने, पब्लिक के लोगों ने भी बहुत हेल्प की उसमें। जहाँ धमाका हुआ था सर, वहाँ कुछ गाड़ियाँ आसपास की थी। उन गाड़ियों में आग लगी हुई थी। उनके अंदर बंदे फंसे हुए थे। उनके दरवाज़ों को तोड़ा, शीशे तोड़ के, सीट बेल्टें उतार के, तो उन बंदों को बाहर निकाला। जो चोट थे, जिनको इंजर्ड थे, उनको भी हॉस्पिटल के लिए भेजा। ब्लास्ट के इम्पैक्ट से जो और गाड़ियाँ थी उसमें आग लगी हुई थी और लोग फंसे हुए थे। उनमें से शीशे तोड़ के गाड़ियों के अंदर से लोगों को निकाला। कितने लोगों की जान बचाई वहाँ पे आप लोगों ने? कितने लोग ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल पहुँचाया? सर, हमारे कम से कम 15 से 20 आदमी ऐसे थे जिनको हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। चौकी से कितने लोग, आप सब जितने थे सब पहुँच गए थे? सर, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं हो पाया, हमारे सबसे नज़दीक थी चौकी। जैसे ही धमाका हुआ, तुरंत सारे चौकी का स्टाफ, हमारे चौकी इंचार्ज साहब, विनोद नैन साहब, पूरा जितने भी स्टाफ के अंदर थे, सब एकदम मौके पे पहुंच गए। जो भी पब्लिक को दूर, जैसे सीएनजी की गाड़ियाँ थी, उनमें आग लगी हुई थी, पब्लिक को पीछे किया। पब्लिक को पीछे करने के बाद मौके से घायलों को उठा के हॉस्पिटल के लिए भेजा, इससे दूसरा ब्लास्ट ना हो। अजय, ये बताइए कि आप तो बिल्कुल पास में 30 फुट की दूरी पे थे, कितनी तेज आवाज़ थी उसकी, कितना इम्पैक्ट था उसका जब ये धमाका हुआ था, और क्या उसके बाद भी और धमाके हुए क्या?
सर उसके बाद कोई धमाका नहीं हुआ। उसका इम्पैक्ट ऐसा था कि चारों तरफ अंधेरा छा गया था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन धमाका जो सीएनजी गाड़ियाँ थी ना, उनके अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी सर। सीएनजी की गाड़ियों से आवाज़ें आनी आवाज़ें आ रही थी बहुत पटापट, कभी किसी में से कभी किसी में से, तो लोग बाग एकदम एकदम नज़दीक आते फिर भागते पीछे। पर हमें तो कोई चिंता थी ही नहीं, हमें तो ये था कि भाई लोगों की जान बचाओ। तो ये दो कांस्टेबल जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर बहुत सारे लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाया। जैसा कि भास्कर ने बताया कि ब्लास्ट होने के 12 मिनट के बाद पहला जो जख्मी है वो अस्पताल तक पहुंच चुका था। मतलब आप समझिए कि इन दोनों कांस्टेबल्स ने किस तरीके की तेज़ी दिखाई होगी। और ऐसे वक्त में जब हर तरफ अफरा तफरी का मंजर रहा होगा, जब हर तरफ चीख पुकार रही होगी, और ये नहीं पता था कि कहाँ कैसा धमाका और हो सकता है, क्योंकि तमाम सीएनजी गाड़ियाँ ट्रैक पर, रोड पर उस वक्त वहाँ रही होंगी। और ऐसे वक्त में इन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उन घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जो खून से लथपथ सड़क पर पड़े हुए थे, किसी की मदद के इंतजार में। ये दोनों देवदूत बनकर मौके पर पहुंचे और तुरंत ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश अपनी शुरू की और इसमें कामयाबी भी मिली। और ऐसे ही दो खास लोगों को भास्कर ने ढूंढ निकाला और उनको आपके सामने पेश किया है। ये उस वक्त का मंजर है जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे, कई लोगों की जानें गई थी। दूर दूर तक ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स जो है धमाके की वजह से उड़ करके बिखरे हुए थे और बहुत ही भयानक सा मंजर था। ऐसे हालात के बीच इन दोनों कांस्टेबल्स ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और कई लोगों की ज़िंदगी को बचाया।